हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन चीता बैच के अंदर। और आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर आ चुके हैं, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स। और ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर की एंडिंग पर है। हार्डली 2 और 3 क्लासेस हमारी और होंगी, जिसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज हमने करना क्या है बच्चे? आज हमने करने हैं एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वैल्यू एडेड हमें आ चुका है, इनकम मेथड भी हम सीख चुके हैं। तो बस अब ये जो एक आखिरी मेथड बचा है एक्सपेंडिचर मेथड, आज हम इसके भी न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मेथड आखिरकार बाकी दोनों मेथड से किस तरीके से अलग है। बच्चों लोग, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यानी कि जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें किन किन चीजों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना होता है। देखो, हमने प्रोडक्शन मेथड से देखा कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है नेशनल इनकम के लिए। हमने इनकम मेथड से देखा, यानी कि इनकम की साइड से भी देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होते हैं जब हम इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सपेंडिचर साइड खर्चों की तरफ से निकल कर आता है। तो वो खर्चे जो अलग अलग सेक्टर्स कर रहे हैं, उसके कौन कौन से वो कंपोनेंट्स है, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखो, इसके अंदर ना मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ही कुछ एक दो बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपसे गलती करवा सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप न्यूमेरिकल में एक भी नंबर कटवा कर आए। तो प्लीज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता। वैल्यू एडेड सिखा चुकी हूँ, इनकम मेथड सिखा चुकी हूँ। उसी से आपको पता चल गया होगा, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, कि कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। कन्वर्जन सिखाया मैंने आपको, कन्वर्जन भी आप बहुत आसानी से सीख गए। तो एक्सपेंडिचर मेथड भी सीख जाओगे, बस थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है। वैल्यू एडेड से जीडीपीएमपी, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी, एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें जीडीपीएमपी मिलेगा। कैसे? सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट सेल्स। ये चार चीजों को जब आप सम अप करेंगे, इन चार चीजों को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो आपको मिलेगा जीडीपीएमपी। ये चार चीजें आपको ढूंढनी है। अब आप देखोगे कि मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट को ही बॉक्स में डाला है, बाकी कंपोनेंट्स को मैंने बॉक्स में नहीं डाला, क्योंकि ये जो थर्ड कंपोनेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है वो चालाक इंसान जो हमसे गलती करवाएगा, पर हम इससे भी चालाक हैं, हमें सब पता है कि हमें क्या करना है। देखो, आप जब भी एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, आप सबसे पहले इस तीसरे की तरफ ही ध्यान दो। भाई, क्लास में जो बच्चा सबसे शैतान होता है ना, एक काम करो, आप उसे ही पकड़ के सबसे आगे बिठा लो अपने पास, फिर पूरी क्लास शांत है, फिर कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ये जो शैतान बालक है, हम सबसे पहले इस शैतान बालक को पकड़ने वाले हैं। हालांकि अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ा रहे हो तो शैतान बच्चे भी आराम से आपकी बात को सुनते हैं, है ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा ही नॉटी है। तो हम सबसे पहले इस शैतान बालक को पकड़ेंगे कि भाई कहाँ है, ढूंढो सबसे पहले से कि कहाँ है तू। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कई बार ये अपना रूप बदल लेता है। कई बार ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना होकर ये बन जाता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बन जाता है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस कर दो अपने फॉर्मूले में, या फिर क्यों इतने झंझट में पड़ना है, अगर आपका तीसरा कंपोनेंट, ध्यान से कान खोल लीजिए अपने, अगर आपका तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि शुरुआत में ग्रॉस है, तो आपने जीडीपीएमपी लिखना है। लेकिन
अगर आपका यही कंपोनेंट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि इसकी शुरुआत ही नेट से होती है, तो आपका कंपोनेंट जीडीपीएमपी नहीं एनडीपीएमपी बनेगा। यानी कि तीसरा कंपोनेंट ही ये डिसाइड करेगा कि जीडीपीएमपी लिखना है या एनडीपीएमपी। अब बने चाहे कुछ भी, हमें नेशनल इनकम पता है कि कैसे कैलकुलेट होती है, तो उसकी चिंता नहीं है हमें। तो हमें तो यहाँ पे देखना है कि स्टार्टिंग जीडीपीएमपी से होगी या एनडीपीएमपी, और उसके लिए क्या करना है, तीसरे कंपोनेंट को देखना है। ठीक, पहली बात बता दी मैंने आपको कि जहां आपको बचना है, ग्रॉस डोमेस्टिक है या नेट डोमेस्टिक है। ग्रॉस है तो जीडीपीएमपी, नेट है तो एनडीपीएमपी। ठीक है मैडम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये दो चीजों का समेशन है। किस चीज का? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को मिलाकर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर ये हमें नहीं दे रखा होता, तो जब ये नहीं दे रखा होगा तो हम इन दोनों को ढूंढेंगे, तब हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में लिखना होगा। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। बात समझ आ गई? मैंने दूसरी बात क्या बताई कि आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। नहीं दे रखा तो भाई क्या करते हैं, अंदर के कंपोनेंट ढूंढते हैं। तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, समझ आ गई होगी। अब मैडम आप एक बात बताओ, आपने ये कहा कि ये ग्रॉस होगा तो जीडीपीएमपी बनेगा, ये नेट होगा तो एनडीपीएमपी बनेगा। क्या ये बात यहां भी अप्लाई होती है कि अगर ये नहीं दे रखा होगा और ये दोनों दे रखे होंगे तो क्या ये बात हमें यहां भी अप्लाई करनी है? बिल्कुल करनी है। अगर आपको यहां पर भी कंपोनेंट ग्रॉस फिक्स्ड दे रखा है तो जीडीपीएमपी लिखना है, नेट फिक्स दे रखा है तो एनडीपीएमपी लिखना है। ठीक है, ये बात दोनों में सेम है। ठीक है जी। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है मैडम? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू एडेड में सीख लिया था ये तो हमने। और मैडम नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है? जी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। बस दो बातें जो मैंने आपको इस शरारती बालक के बारे में बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चाहे अब हमें जीडीपीएमपी मिले या एनडीपीएमपी मिले, हमें कन्वर्जन आता है कि उसको नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे जीडीपीएमपी का कन्वर्जन लिखा है, अगर आपको एनडीपीएमपी का भी लिखना है तो आप लिख लेगा, तो आप उसे लिख लीजिएगा। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डोमेस्टिक को नेशनल प्लस एनएफआईए। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? माइनस एनआईटी। बस फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। अब इसके कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा जो है इस चैप्टर का वो ऑलमोस्ट डन। तो बच्चों देखो जरा, अब हमें क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, और कंपोनेंट्स हमें कहीं ना कहीं कंजप्शन यहाँ पर भी है, मतलब काफी हद तक देख के पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। अब बच्चे आप लोगों को ये समझ लेना है, क्योंकि हम तीसरे मेथड तक पहुंच चुके हैं। आपको क्वेश्चन किसी भी मेथड से हो सकता है, ये आपको पहचानना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से है, इनकम मेथड से है, वैल्यू एडेड मेथड से है। तुम कैसे पहचानेंगे? उनके कंपोनेंट्स को देख के। ठीक है, तो भाई उन्होंने मुझसे नेशनल इनकम निकालने को कहा है, तो मुझे पता है कि अब नेशनल इनकम अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना होता है तो या तो जीडीपीएमपी बनेगा या एनडीपीएमपी। उसके लिए मुझे उस तीसरे शैतान बच्चे को देखना है। तो ठीक है, मैं देखती हूँ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। ये देखो तीसरा कंपोनेंट तीसरे नंबर पे मिला मुझे, ग्रॉस है। ग्रॉस तो ग्रॉस है तो भाई क्या होगा? जीडीपीएमपी। क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? जीडीपीएमपी। फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आपको नहीं लिखना है। ठीक है, प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। पहली बात तो मैंने ये देखी कि ग्रॉस है या नेट है। ठीक है, मुझे पता चल गया कि ग्रॉस है तो जीडीपीएमपी बनेगा। दूसरी बात मैंने ये देखी कि क्या ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है।
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये अंदर के दो कंपोनेंट हमें लिखने हैं, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो मुझे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिला, तो मुझे इसके अंदर करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक को प्लस। अब देखो यहाँ चेंज इन स्टॉक की जगह पे क्या लिखा हुआ है, नेट एडिशंस टू स्टॉक। एडिशन का मतलब क्या होगा कि आपका स्टॉक जो बदला है ना, तो बदला कैसा है, इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं चेंज इन स्टॉक ही लिख रही हूं, चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अब सिर्फ कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं। अब इनकी वैल्यूज को प्लेस करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये रहा 44,000 का, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 7,000, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये रहा हमारे पास 13,000, चेंज इन स्टॉक 1000। देखो हो सकता था कि ये नेगेटिव आता, अगर नेगेटिव आता तो हम इसको माइनस में ही लिखते, ठीक है, और वहां नेट डिक्रीज इन स्टॉक लिखा होता तो भी हम इसको माइनस में लिखते, बट क्योंकि एडिशन लिखा है तो ये पॉजिटिव अमाउंट है हमारे लिए। चलिए जी, चेंज इन स्टॉक भी हो गया। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स मुझे क्वेश्चन में कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं दे रखा है, तो नेट एक्सपोर्ट्स निकलता कैसे है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो देखो भाई एक्सपोर्ट्स है मेरे पास 4800 के और इंपोर्ट्स है 5600 के, तो ठीक है हम यहां से निकाल लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। हमने फॉर्मूला लगा दिया एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, तो ये हमारा आया 73,200 करोड़। बच्चे ये चीजें लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमें निकालनी लेकिन नेशनल इनकम है। अब हमें पता है कि नेशनल इनकम का कंपोनेंट क्या होता है, एनएनपीएफसी। ऑलरेडी हम क्या निकाल चुके हैं, जीडीपी एमपी। तो चलो जी कन्वर्जन कर लेते हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है जी, तो जीडीपी एमपी तो आ चुका है 73,200। डेप्रिसिएशन कहाँ है क्वेश्चन में, ये रहा 4,000 का डेप्रिसिएशन है। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये दे रखा हमें माइनस का 300 है। एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें पता है कि एनआईटी किसके बराबर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब क्वेश्चन में मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हैं, बट मेरे पास क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं है, तो ठीक है सब्सिडीज नहीं है तो हम क्या करेंगे, आईटी माइनस सब्सिडीज, यानी कि उसको जीरो अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये निकल कर आया है 59,900 करोड़, यानी कि ये है हमारी नेशनल इनकम 59,900। ठीक है जी, तो हमने एक क्वेश्चन इसका कर लिया जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि पहले तो हमने ये देखा कि ग्रॉस है या नहीं है, फिर उसके बाद हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकालना है क्वेश्चन में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट है जीएनपी एनपी की, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का ही है, ऑब्वियसली फिलहाल हम उसी के क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं। तो जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो हमारा पहला अप्रोच क्या है, वही थर्ड कंपोनेंट ढूंढना। तो देखते हैं जरा थर्ड कंपोनेंट कहाँ है। ये तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करी है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मैम ये क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, बच्चे मैंने एक बार आपको बताया था ये कि ये और कुछ नहीं, ये हमारा डेप्रिसिएशन ही है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, और यहाँ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट डोमेस्टिक। देखो हमारा तीसरा कंपोनेंट हमें क्या मिला है, नेट मिला है। तो जब नेट मिल गया है तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला किस चीज का लगेगा, एनडीपीएमपी, बस बाकी सब चीजें सेम है। तो आपने लिखना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, फिक्स्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे चेंज इन स्टॉक इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड है। भले ही क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग दे रखा है, लेकिन आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज इन स्टॉक नहीं लिखूंगी, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी,
तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है हमारे पास 500, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 150, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 100 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, मैम आपने गलत लिखा है, एक्सपोर्ट्स लिखना था, इंपोर्ट लिख दिया है। नहीं बच्चे, मैंने गलत नहीं लिखा है, ये नेट इंपोर्ट्स ही है। देखो, अगर कभी आपको क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह पर नेट इंपोर्ट्स देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नेट इंपोर्ट्स को करना होता है माइनस। अब मैडम क्यों करें हम माइनस? क्योंकि बच्चे देखो, नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जबकि नेट इंपोर्ट का फॉर्मूला होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो अगर यहाँ पे मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो मेरा अंदर फॉर्मूला वही बनेगा ना जो नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स नेट इंपोर्ट्स आर द नेगेटिव ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। मैथमेटिकल चीज और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है, नेट इंपोर्ट्स है, तो फॉर्मूले में आपको नेट इंपोर्ट्स को माइनस करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो नेट इंपोर्ट्स हमारे पास दे रखे 20, अब ये हम माइनस कर देते हैं। तो ये आ गए हमारे 730 करोड़ के एनडीपी एमपी। ठीक, हमें निकालना क्या था लेकिन जीएनपी एमपी, तो जी कन्वर्ट कर लेते हैं, एक एग्रीगेट तो मिल ही गया है। नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए, नेट को ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए डोमेस्टिक को नेशनल प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस इधर भी है, मार्केट प्राइस इधर भी है, तो और कुछ नहीं लिखना है। एनडीपी एमपी हमने निकाला है 730, डेप्रिसिएशन है हमारे पास यहाँ पर 50 और प्लस एनएफआईए के लिए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो मैंने क्या बोला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये देखिए, अब बच्चा क्या करता है ना, जल्दबाजी में देखता है कि नेट फैक्टर इनकम लिखा है, फटाफट से लिख देगा यहीं पे क्या माइनस का 15, ये तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -15। बट बच्चे देखो वहां पर टू अब्रॉड लिखा हुआ है और वो भी नेगेटिव में है। इसका मतलब आपने इसको यहां जाके क्या कर देना है, भले ही वो वहां पे नेगेटिव में लिखा है लेकिन यहां जाकर आप इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। रीजन क्या है कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देखो एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये सारी बातें हमने अपनी बेसिक वाली वीडियो में सीखी हैं। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या हुआ, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इस फॉर्मूले का रिवर्स हो गया ये। तो वही वाली बात, अगर मैं यहां से कॉमन निकालूंगी माइनस इस वाले फॉर्मूले को बनाने के लिए, तो भाई अंदर मेरा एनएफआईए का फॉर्मूला बनेगा यानी कि नेगेटिव। ठीक, अब आप कह रहे हो कि ये नेगेटिव है, ऑलरेडी आप कह रहे हो कि ये माइनस का 15 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बहुत ज्यादा इतना लंबा चौड़ी चीजों के अंदर नहीं घुसना है, बस मैंने आपको इतना कहा कि अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है तो आप उसे फॉर्मूले में माइनस करेंगे। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को फॉर्मूले में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। अब ये ऑलरेडी आपका माइनस है और ये भी आपको माइनस का 15 दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 795 करोड़। ठीक, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने आपको 2 से 3 बातें बताई। एक तो हमने बात सीखी हमारे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, कि यहाँ पर नेट दे रखा था। दूसरी बात मैंने यहाँ पर आपको नेट इंपोर्ट्स वाली समझाई कि आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दे रखा होता है तो क्या करना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर दे रखा हो तो आपको क्या करना है। तो ये 3 चीजें हमने इस क्वेश्चन के अंदर सीखी है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एनपी। ठीक है, जीएनपी एनपी भी हम निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड हमें या तो एनडीपी एमपी देता है या जीडीपी एमपी देता है। तो जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं या उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें सबसे पहला कॉम्पोनेंट क्या देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला कंपोनेंट है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें यहां मिला ग्रॉस, तो इसका मतलब हमारे आंसर की जो शुरुआत होगी, मतलब हमारा कंपोनेंट बनेगा जीडीपीएमपी। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला होगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर
प्लस क्योंकि ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसमें चेंज इन स्टॉक भी आएगा। तीसरे कंपोनेंट के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? तीसरा कंपोनेंट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट मुझे यहाँ पे दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपको अब ये बात पता चल चुकी है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किन दो चीजों का समेशन है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे हमें उसके अंदर के दो कंपोनेंट्स को यूज करना है। तो तीसरा कंपोनेंट हम लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 27,500, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हमारे पास 3,000, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है हमारे पास 2,500 प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो चेंज इन स्टॉक की जगह पर मुझे यहां पर दे रखा है फॉल इन स्टॉक। इसका मतलब स्टॉक कम हुआ है आपका। जब चेंज हुआ है तो चेंज कैसा है? नेगेटिव है। हमारे पास 300 तो आप इसे नेगेटिव में लिखेंगे प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स है 450 के और इंपोर्ट्स है हमारे पास 500 के। तो 450 माइनस 500 तो यह है हमारे पास 32,650। बट हमें तो निकालना है जीएनपी एनपी। हम जीडीपी एमपी ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो कन्वर्जन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ग्रॉस और ग्रॉस सेम है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? एनएफआईए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एमपी एमपी सेम। बस हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखो ये हमें दे रखा है माइनस का 250, तो यहां हम इसको माइनस कर देते हैं 250। हमारा आंसर आ चुका है 32,400 करोड़। आपको यहां पर भी करोड़ करना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे सामने। मतलब एग्रीगेट आपके पास ना कोई सा भी आ सकता है निकालने के लिए। वो जीएनपी पूछे, एनडीपीएफसी पूछे, एनएनपी एमपी पूछे या फिर आपसे जीडीपी एमपी पूछे। तो मतलब हमें अब ये पता चल चुका है कि कब कहाँ क्या इस्तेमाल होता है। तो बहुत इजीली आप एक्सपेंडिचर मेथड भी सॉल्व कर सकते हो। मेन जो तीसरा कंपोनेंट है सिर्फ उस पर ध्यान रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, नेशनल इनकम भी निकालना है और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी निकालना है। अब मैं ये एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूं जहां पर आपको 3 अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चे, यहां पर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये आपको भी पता है कि जब हम क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक ही फॉर्मूले में हमने पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक बार हम उसे लिख कर रख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, मैंने पूरा फॉर्मूला आपके सामने यहां पर लिख दिया है। अच्छा तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, अंडरलाइन कर लेना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस गिवन है, एनआईटी है, ओपनिंग स्टॉक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, नेट एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का, जो कि है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है 2800 इज इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब मेरे पास ग्रॉस फिक्स्ड तो नहीं है लेकिन मेरे पास नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर नेट वाले को ही लिख देते हैं। बट इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं। आपको पता है ना, ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने का फैक्टर क्या है? डेप्रिसिएशन।
तो अगर मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन प्लस कर दूंगी। तो ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यहाँ प्लस कर देते हैं 550, तो ये हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। भाई क्लोजिंग तो हमें निकालना ही है, ओपनिंग स्टॉक कहीं था हमारे पास, ये रहा 100, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर 2550, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आया 2800 माइनस 2550, यानी कि ये आ गया हमारा 250 करोड़। ठीक है जी, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हुई, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल लिया। सब फॉर्मूले का खेल है, हमें पता था कि ये किस फॉर्मूले में आता है, हमने पता है कि क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूले में आता है, हमने वही अप्लाई कर दिया। अब उन्होंने हमसे नेशनल इनकम पूछा, ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट के लिए एनएनपी एफसी निकालना है, और क्वेश्चन में सीधे सीधे एक कंपोनेंट दे रखा है एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी क्या करना है, सिर्फ एनएनपी तो सेम ही है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। तो भाई ये हमारे पास कितना है, ये रहा 5230 माइनस एनआईटी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था 150, तो ये डायरेक्टली निकल कर आ गया है 5080। लो जी, हमारा आधा काम तो हो चुका है, सिर्फ अब हमें निकालना है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के लिए मैं अपनी वही वाली अप्रोच इस्तेमाल करूंगी कि मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद अपने आप ही चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मेरे पास कंपोनेंट नेट का दे रखा है, तो हम नेट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस भी है नेट भी है, दोनों ही चीजें हैं, तो मैं फिलहाल ग्रॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो जीडीपी एमपी क्या कहता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको लिखने का फायदा भी है, चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड है इसमें, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक, जीडीपी एमपी हमें नहीं पता कितना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900, भाई ये तो मुझे निकालना ही है, इसको तो निकालने की कोशिश ही कर रहे हैं हम। जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800, नेट एक्सपोर्ट्स 700। अब अगर किसी तरीके से मुझे जीडीपी एमपी मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमने ना अभी अभी एनएनपीएफसी निकाला है, या हमारे पास एनएनपीएमपी है, तो क्यों ना हम एनएनपीएमपी से जीडीपीएमपी बना लें। भाई क्वेश्चन में एनएनपीएमपी गिवन है, तो उसे जीडीपीएमपी बना लेते हैं। कैसे, नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफ, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनएफआईए, एमपीएमपी सेम है। तो भाई एनएनपीएमपी है 5230, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 550, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, टू अब्रॉड दे रखा है, तो यहां पर मैंने इसको माइनस में लिखा है, और उसको भी मुझे माइनस में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स फॉर्मूला है। तो 5230 प्लस 550 प्लस 40 लिखेंगे। भाई इसका रीजन अब आप सबको पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है, तो हमें साइन चेंज करना है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव करके लिखा है। ये आया है 5820 करोड़। अब मैं इसी वैल्यू को यहां पुट कर देती हूँ, तो मेरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल के आया 5820 में से 4400 हमने माइनस कर, तो हमारा आंसर आया 1420। ये लो जी, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, तीन चीजें निकालने को बोली, इनडायरेक्टली चीजें थी सारी। तो आज हमने एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अभी मैं एक क्लास और लेने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स की, जिसके अंदर मैं सारे आपको जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वैल्यू एडेड भी होगा, इनकम मेथड भी होगा, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड भी होगा, तो अभी एक और क्लास हम लोग न्यूमेरिकल्स की रखेंगे जिसके अंदर सभी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कि चाहे इनकम मेथड है, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड है, चाहे वैल्यू एडेड है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में फिर से न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड।